हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी यामी। आज हम बात करेंगे एक स्कॉलरशिप की जो कि अगेन थोड़ी सी स्पेसिफिक है, बट हाँ इट्स ओपन टू गर्ल स्टूडेंट्स ऑफ ऑल ओवर इंडिया एंड जो कि अलाइंड है इनटू एग्रीकल्चर रिलेटेड कोर्सेस। देर इज अ कंपनी नेम कोटिवा जो कि अब प्रोवाइड कर रहा है एक स्कॉलरशिप टू द गर्ल स्टूडेंट हु आर इनटू द एग्रीकल्चर रिलेटेड कोर्सेज। भले ही अंडर ग्रेजुएशन हो या तो पोस्ट ग्रेजुएशन हो, दोनों चलेगा, बट हाँ जो भी कोर्सेज है वो अंडर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के होनी चाहिए, because they already are into the agricultural field and they want to give a boost to the education into this field, especially to the girls, hence the scholarship. Okay, तो थोड़ी सी स्पेसिफिक हो रही है स्कॉलरशिप, बट हाँ आई एम वेरी श्योर जो रीच मिल रही है इस चैनल को, इट्स मी यामी, इट विल रीच द गर्ल स्टूडेंट्स हु आर इनटू एग्रीकल्चर फील्ड आपके थ्रू. The one who are not into agriculture field, recommend the video to the one who are engaged into agriculture fields. Okay, ताकि ये जितना ज़्यादा स्प्रेड होगा उतना ज़्यादा स्कॉलरशिप सपोर्ट मिलेगा टू द स्टूडेंट्स हु आर इंक्लाइंड इनटू दिस कोर्सेज. एंड कहीं ना कहीं वो बहुत ही ज़रूरी है फॉर अवर कंट्री लाइक इंडिया टू ग्रो इनटू दिस पर्टिकुलर फील्ड, राइट? सो आप सपोर्ट कीजिएगा, स्प्रेड द वीडियो एज मच एज possible. So let's go with the complete detail of the scholarship, again available on to Buddy for Study platform. That's by Cotiva Agri Science, जो provide कर रहा है scholarship to the female students in agriculture and aligned streams, UG, PG, even PhD अगर आप कर रहे हो तभी आपको ये scholarship मिलेगी, right? So this is the one. Last date मैं बता दूँ, it's 31st of August. आप इसमें apply कर सकते हो. And एलिजिबिलिटी अगर अंडर ग्रेजुएशन की यहाँ पे आपको दिखा दूँ, इट्स ओपन फॉर द फीमेल स्टूडेंट स्टडिंग इन एनी ईयर ऑफ ग्रेजुएशन इनटू एग्रीकल्चर एंड अलाइड स्ट्रीम्स इनटू द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट बाय इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं ICAR, और स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी. ओके, तो ये रिकॉग्निशन होना चाहिए एंड इट कैन बी इनटू गवर्नमेंट कॉलेजेस आर एलिजिबल. पान इंडिया से कोई भी हो, किसी भी स्टेट किसी भी सिटी की हो चलेगा. एनुअल इनकम जो है वो 6 लाख से अगर कम है आप एलिजिबल हो. एंड अगर आपके मम्मी पापा कोटिवा एग्री साइंस में काम कर रहे हैं तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो. बड़ी फॉर स्टडी में काम कर रहे हैं तभी आप एलिजिबल नहीं हो. ओके, सो ये चीज़ें हैं. आपको एक फिक्स अमाउंट मिलेगा ऑफ 25,000 रुपीज़ एज अ स्कॉलरशिप ओनली फॉर 1 ईयर. इट्स रिन्यूअल इज नॉट एज सच मैंशनड, बट हाँ एक बार मिलने के बाद यू कैन ट्राई फॉर द नेक्स्ट ईयर. इफ दे आर फाइंडिंग यू एलिजिबल दे माइट रिन्यू द सेम फॉर यू. ओके, ये हो सकता है. अभी ये अमाउंट मिलने पे आप कहाँ कहाँ इसको यूटिलाइज कर सकते हो. यू कैन यूटिलाइज द पर्टिकुलर स्कॉलरशिप अमाउंट इन पेइंग योर ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, फूड ले लो, ट्रैवल ले लो, बुक्स ले लो, स्टेशनरी ले लो. एकेडमिक रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस हैं उनको कवर करने के लिए आप ये स्कॉलरशिप अमाउंट को यूज़ कर सकते हो. ओके, सो डॉक्यूमेंट्स बेसिक से हैं जिसको मैं लास्ट में आपको दिखा देती हूँ. अगर हम पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो जो स्टूडेंट MBA, MSc, MTech या तो PhD कोर्सेज कर रहे हैं इनटू द सेम रिलेटेड फील्ड्स, ओके, एग्रीकल्चरल एंड अलाइंड स्ट्रीम्स, तो फिर आप एलिजिबल हो. रेस्ट ऑफ द क्राइटेरियाज रिमेन्स द सेम. इसमें जो स्कॉलरशिप अमाउंट मिलेगा फिक्स अमाउंट ऑफ 35,000 मिलेगा. अगेन यू कैन यूटिलाइज द सेम इनटू एकेडमिक रिलेटेड एक्सपेंसेस. जो डॉक्यूमेंट्स हैं बहुत ही बेसिक है, कॉमन फॉर द UG एंड द PG गर्ल स्टूडेंट्स. ओके, आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए होगा गवर्नमेंट इश्यूड. इट कैन बी आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, पान कार्ड, ईदर ऑफ देम, कोई भी एक. करंट ईयर एडमिशन प्रूफ चाहिए होगा. एडमिशन लेटर आप दे सकते हो, इंस्टीट्यूशन आइडेंटिटी कार्ड दे सकते हो, बोनाफाइड सर्टिफिकेट दे सकते हो जो कि आप कॉलेज से इश्यू करवा सकते हो, राइट? बैंक अकाउंट डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट्स चाहिए होगी सो दैट द अमाउंट ग्रांटेड फॉर द स्कॉलरशिप गेट ट्रांसफर्ड टू द स्टूडेंट बैंक अकाउंट डायरेक्टली. ओके, फोटोग्राफ ऑफ द स्टूडेंट, ऑफ कोर्स द रिसेंट वन ही देना. फाइन, सो इतना सा चाहिए एज अ पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स. कुछ बेसिक से FAQs है उसको देख लेते हैं. सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा, जैसे उनको एप्लीकेशन फॉर्म्स रिसीव होंगे उनको रिव्यू किया जाएगा. स्पेसिफाइड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कोई भी सेटिस्फाई कर रहा है, जो मैंने आपको एलिजिबिलिटी दिखाई वो, तो उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा पहले तो. फिर वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स आर रिव्यूड फॉर एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस. डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा. Shortlisted candidates undergo a telephonic interview about the document after the document verification. एक टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा जिसमें आपको जनरलाइज क्वेश्चंस पूछे जाएंगे रिलेटेड टू फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशन एंड ऑल ऑफ दैट, बेसिक से क्वेश्चंस. एंड फाइनल सिलेक्शन अवॉर्डिंग ऑफ द स्कॉलरशिप्स आर
at the discretion of the Cotiva. Means they are the decision maker कि किनको स्कॉलरशिप देनी है वो लोग डिसाइड करेंगे. ठीक है, ये हो गया. Will I get this for the subsequent year? Actually this is one time scholarship, रिन्यू नहीं हो सकती, बट यू कैन गिव इट अ ट्राई फॉर नेक्स्ट ईयर. तो एक बारी में तो मिलेगी अगर आप सिलेक्ट हो गए. नेक्स्ट का यू नीड टू गिव इट अ ट्राई. ओके, कैन स्टूडेंट्स फ्रॉम अक्रॉस इंडिया अप्लाई फॉर दिस? यस, ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हो. इफ सिलेक्टेड फॉर दिस प्रोग्राम हाउ विल आई रिसीव? तो स्कॉलर्स के बैंक अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर होगा स्कॉलरशिप अमाउंट. व्हाट इज दिस अमाउंट? सो यूजी में है तो वो 25,000, पीजी या तो पीएचडी है तो फिर 35,000 इज द फिक्स अमाउंट यू आर गेटिंग एज अ स्कॉलरशिप. ओके, ये हो जाने के बाद अप्लाई नाउ का टैब यहीं पे है. जैसे ही उस पर आप क्लिक करते हो, ओके, इफ आई ट्राई फॉर यूजी हियर तो एलिजिबिलिटी वापस से आएगी. स्टार्ट कीजिए एप्लीकेशन एंड दिस इज द वन. ओके, तो ये फॉर्म आपका खुल जाएगा. इनिशियली आपको फिलअप करनी है अपनी पर्सनल डिटेल्स, योर नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जो कि एक्सेसिबल है आपके पास फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. साथ ही एजुकेशन डिटेल्स आपको अपनी डालनी है. बोर्ड एग्जाम्स की डाल सकते हो, 10th 12th की, अभी जिसमें एडमिशन सिक्योर किया है उसकी डिटेल डाल सकते हो, राइट. उसके बाद योर फैमिली मेम्बर डिटेल, जो कोई भी आपके साथ घर में रह रहे हैं उन सभी की डिटेल्स. ओके, क्या करते हैं, किस ऑक्यूपेशन में, कितना अर्निंग है, एवरीथिंग. डॉक्यूमेंट्स जो कि मैंने आपको लिस्ट दिखाया उसी की सॉफ्ट कॉपी आपको अपलोड करनी है. रेफरेंसेस, द वन हु नोज यू एज अ स्टूडेंट, उनके 2 के नाम आपको डालने हैं. इट कैन बी योर स्कूल टीचर, ट्यूशन टीचर, योर प्रोफेसर, एनीबडी हु नोज यू एज अ स्टूडेंट. अगर उनको कॉल किया जाए, पूछा जाए इज द स्टूडेंट सिंसियर इनफ टू गेट द स्कॉलरशिप, तो अगर अच्छे रिव्यूज आते हैं उनकी ओर से तो हो सकता है आपको स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस बढ़ जाए. ओके, आप प्रायरली उन्हें बता भी सकते हो कि शायद से आपको कॉल आ सकता है, राइट. बैंक डिटेल्स आपको डालनी है, ऑफ कोर्स, ऑफ द एप्लीकेंट. मोर अबाउट योरसेल्फ इज एन ओपन टैब गिवन टू यू into which you can mention your family situation and how much you are into need of scholarship. कन्विंस कर सकते हो उनको, जो भी फेयर रियलिटी है वही. ओके, एंड इसके बाद टिक बॉक्स लगा दो कि मैंने हाँ सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ा है एंड आई एम ऑल थ्रू फॉर द स्कॉलरशिप. प्रीव्यू लगा दो, पूरा भरा हुआ फॉर्म एक ही बारी में आपको दिख जाएगा. इफ यू फाइंड इट ओके, यू कैन गो विद द फाइनल सबमिट बटन. Okay, that's it. This was about the Cotiva, and yeah, I'll be coming up with more such scholarships just for you guys onto the channel. It's me, Yami. Stay tuned.